सिंह ठाकुर के साथ टीम न्यूज स्टेट। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा, जहां जहां राहुल गांधी के पैर पड़ेंगे वहां वहां वो फूल बिछाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के लिए 24 किलोमीटर कारपेट बिछाई जाएगी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से 20 से 22 नवंबर के बीच एंट्री करेगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की नेता उमा भारती ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वो अब दीदी मां कहलाएंगी। आचार्य विद्यासागर महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए वो परिवार के सारे बंधनों से मुक्त हो रही हैं। परिजन को भी बंधनों से मुक्त कर रही हैं। उनका अब कोई निजी परिवार नहीं है। 7वीं रिकम्बरा की तर्ज पर मध्य प्रदेश की एक नेत्री बढ़ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि अब वो दीदी मां कहलाएंगी और परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं, या ये कहें कि परिवार को बंधन मुक्त कर रही हैं। साफ तौर पर उमा जी के बयान हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में उनके इस नए बयान ने भी हलचल पैदा कर दी है। जी हाँ, उमा भारती ने एक के बाद एक करीब 17 ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि वो अब परिवार के बंधनों से मुक्त हो रही हैं और अब वो दीदी मां कहलाएंगी। हमेशा सुर्खियों में बनी रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के इस फैसले से एक बार फिर वो चर्चाओं में हैं। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा है कि परिवारजनों को सभी बंधनों से मुक्त कर और खुद भी पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो रही है। आपको बता दें कि 17 नवंबर को उमा भारती के संन्यास को 30 साल पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में पूर्व सीएम ने ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बचपन से लेकर संन्यास लेने, राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कई अहम बातें लिखी। उमा ने ट्वीट कर लिखा कि संत विद्यासागर महाराज के आदेश पर वे ये निर्णय कर रही हैं। उमा अब 8 नवंबर के बाद अमरकंटक पहुंचने की बात कही है। उमा ने अब परिवार से संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है। उमा ने लेकिन राजनीति में बने रहने की बात कही है। शराबबंदी के मामले में भी उमा कई तरह के निर्णय कर चुकी हैं। उमा के इस घोषणा पर कांग्रेस का कहना है कि सन्यासी तो वैसे भी परिवार से दूर ही रहते हैं, पर उनको राजनीति में बने रहना चाहिए। कि धर्म जीवन कला की आत्मा है और राजनीति शरीर है। ऐसा शरीर सड़ जाता है, दुर्गंध देने लगता है, जिससे आत्मा निकल जाती है। इस दृष्टि से धर्म का राजनीति से समन्वय इस देश में बहुत आवश्यक है और उमा भारती जैसे बहुत कम नेता हैं जो साधु होते हुए भी राजनीति में हैं। इसलिए निवृत्ति मार्ग का जो उन्होंने निर्णय लिया है परिवार त्यागने का, वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन जनहित के लिए एक सक्रिय राजनीति में भी वो बनी रहे तो भी उचित होगा। वहीं इस पर बीजेपी का कहना है कि उमा भारती का व्यक्तिगत निर्णय है जिसका हम सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से उनको दीदी माँ के नाम से संबोधित किया जाए, ये सारे विषय अपने आप में उनकी निजी विषय हैं और इसका पूरा हम सम्मान भी करते हैं। लेकिन जहां तक बात संन्यास की या राजनीति या परिवार की है, इस विषय में हमेशा हमारा मानना है कि वो हम सबकी परम मार्गदर्शक हैं और जिस तरह से एक सामाजिक सरोकार से जुड़कर राजनीतिक क्षेत्र में कैसे काम किया जाता है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। ऐसे में निश्चित रूप से सभी को उनकी आवश्यकता है। कभी नूपुर शर्मा के प्रति सहानुभूति रखकर तो कभी अपने ही सरकार को घेरकर उमा भारती सुर्खियों में रहती हैं। 30 साल पहले ही सन्यासी बन चुकी उमा भारती ने परिवार के बंधन को मुक्त करने की बात कही।